जोहार गे गाते को नवा वीडियो रे आपे को सगुन दाराम मेनाआ। तेहेन्या वीडियो रे दबुन नेला झारखंडी डोमिसाइल 1932 आधार ते झारखंड हाई कोर्ट बाय लागू लेदा। झारखंड हाई कोर्ट ची ए मेन केदा देलाबुन नेल लेगी। मिटांग पत्रिका छापा सदर आकाना झारखंड एक्सप्रेस 28 सितंबर 2013 साले रे झारखंडी डोमिसाइल प्रारूप नवा पत्रिका रे पुष्टव सहित ऑल सदर आकाना देलाबुन नेल लेगी। डोमिसाइल एक संविधान सम्मत न्याय का रास्ता है। डोमिसाइल या स्थानीयता न कोई चिन्ह है, न हवा, न हिंसा का घर, बल्कि एक संविधान सम्मत न्याय का रास्ता है जो सभी प्रदेशों में लागू है। यदि यह कोई चिन्ह होता या भारत का डोमिसाइल एक होता तो माननीय झारखंड हाई कोर्ट 27 नवंबर 2002 के अपने फैसले में इसे पुनः परिभाषित करने का सुझाव नहीं देता। जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि में डोमिसाइल लागू है और वहाँ कोई हिंसा का मामला नहीं है, तो फिर यह केवल झारखंड में हिंसा का पर्याप्त कैसे बन जाता है या बनाया जाता है। यह कुछ स्वार्थी तत्वों एवं वर्गों का षड्यंत्र हो सकता है जो झारखंडी जन को न्याय देने के खिलाफ लगातार भ्रामक परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। झारखंड सरकार को अब इस नकारात्मक भ्रमजाल को अविलंब तोड़कर झारखंड जन के लिए न्याय का रास्ता खोलना होगा, जिसके लिए बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड प्रदेश बना है। माननीय झारखंड हाई कोर्ट का फैसला। माननीय कोर्ट ने 27 नवंबर 2002 के अपने फैसले में झारखंड सरकार द्वारा 8 अगस्त 2002 और 19 अगस्त 2002 के अधिसूचना द्वारा प्रतिपादित स्थानीय निवासी की परिभाषा और परिभाषा की प्रक्रिया को खारिज करते हुए उसे पुनः परिभाषित करने का सुझाव दिया है। यह पेज 14 के पारा 18, पेज 18 के पारा 26 और पेज 30 के पारा 55 में है। कोर्ट ने किसी भी रिकॉर्ड ऑफ राइट या खतियान को मानने से इनकार कर दिया। इसमें 1932 का खतियान भी शामिल है। कोर्ट के अनुसार झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों और जिलों में अलग अलग समय सर्वे कराए गए हैं। कई जगहों पर लंबे समय से सर्वे नहीं हुए हैं। फिर 1947 के बाद बसाए गए रिफ्यूजी का क्या होगा? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 द्वारा बंगाल के कुछ क्षेत्र झारखंड क्षेत्र में शामिल किए गए। 1948 के बाद उड़ीसा के कुछ क्षेत्र बिहार में शामिल हुए आदि का क्या होगा? झारखंड के अनेक निवासियों का भी खतियान नहीं हो सकता है। अतः माननीय हाई कोर्ट ने इसे न तो युक्तिसंगत और न संविधान सम्मत माना और अंततः खारिज कर दिया। मगर कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा सुझाए दूसरे आधार बिंदु स्थानीय भाषा, संस्कृति और परंपरा आदि को स्वीकार किया है और इसे जायज और संविधान सम्मत माना है। यह पेज 13-14 के पारा 17 और पेज 22 के पारा 9(1), पेज 23 के पारा 13 और पेज 30 के पारा 55 में है। अतः झारखंड में डोमिसाइल नीति निर्धारण के लिए 5 आदिवासी भाषाओं और 4 क्षेत्रीय भाषाओं को आधार स्तंभ मानकर आगे बढ़ाया जा सकता है। माननीय झारखंड हाई कोर्ट के अनुसार इस आधार बिंदु को पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी स्वीकृत किया गया है, जो पेज 24 के पारा 20 और पेज 25 के पारा 23-25 और पेज 26 के 28 में है।
संविधान के अनुच्छेद 16 1, 2, 3 क्या है? माननीय कोर्ट ने डोमिसाइल पर अपने 27 नवंबर 2002 के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 16 1 और 16 2 के आधार पर निष्पादित और खारिज किया है। अनुच्छेद 16 1 के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। उसी प्रकार 16 2 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवासी आदि के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उसमें विभेद किया जाएगा, परंतु अनुच्छेद 16 3 उपरोक्त दोनों विषयों के उल्टा भारत के संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसी प्रदेश के निवासी को नियुक्ति प्रदान करने हेतु स्थानीय निवासी की पहचान कर सकता है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 16 3 का हवाला देकर झारखंड सरकार को केवल स्थानीय निवासी को नौकरी में प्राथमिकता देने और अन्य नागरिकों को वंचित करने के अधिकार से रोका, क्योंकि झारखंड प्रदेश के लिए ऐसा करने का कोई कानून अब तक संसद या पार्लियामेंट में नहीं बनाया है। अनुच्छेद 16 3 का तत्कालिक समाधान अनुच्छेद 309 हो सकता है। रघुनराव बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा AIR 1955 पेज 113 में कटक हाईकोर्ट ने कहा कि यद्यपि 16 3 के तहत केवल संसद को रोजगार में स्थानीय निवासी को चिन्हित करने, लाभ देने का कानून बनाने का अधिकार है, परंतु राज्य विधानसभा 16 3 की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 309 के तहत राज्य में नौकरी के लिए भर्ती और कार्य शर्तों का निर्धारण कर सकती है, जो स्थानीय निवासी को मदद कर सकता है। संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची संख्या 41 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा या स्टेट पब्लिक सर्विस को संचालित यानी रेगुलेट करने का उसे हक है। संविधान सभा द्वारा 16 3 क्यों और कैसे आया? भारत के संविधान ने जब सभी नागरिकों को कहीं भी जाने, रहने, नौकरी करने या नौकरी के लिए आवेदन करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया है, तब अनुच्छेद 16 3 के तहत किसी प्रदेश में स्थानीय निवासी को विशेष अधिकार देते हुए बाकी नागरिकों को वंचित करने का अपवाह प्रावधान क्यों बनाया है? झारखंड के संदर्भ में इसे समझना लाभदायक होगा। संविधान सभा द्वारा 16 3 की स्थापना का उद्देश्य। जब संविधान सभा में अनुच्छेद 16 3 तब अनुच्छेद 10 पर बहस चल रही थी, तब जसपात राज कपूर ने अपनी दलील रखी कि जब भारत एक है, नागरिक समान है, तब उन्हें हर हाल में कहीं भी नौकरी करने का हक मिलना जरूरी है। उसे कभी भी महसूस न हो कि वह किसी प्रदेश विशेष का नागरिक है। मगर इसके विपरीत अलादी कृष्ण आचार्य, महावीर त्यागी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और KM मुंशी ने अपने विचार रखे। महावीर त्यागी ने कहा कि यदि स्थानीय निवासी को यह रियासत नहीं दिया जाएगा तो उस प्रदेश विशेष के लोगों को लगेगा ही नहीं कि उन्हें स्वशासन प्राप्त है। यह स्वराज के मूल तंत्र के खिलाफ भी होगा।
30/4/1947 और 30/11/1948 को उपरोक्त बहस हुई थी। अतः संविधान सभा को एक समझौता करना पड़ा कि राज्य विशेष के लोगों को उस राज्य में अन्य प्रदेश के नागरिकों की अपेक्षा ज़्यादा अवसर प्राप्त होने से उस प्रदेश में असंतोष खत्म होगा और उन्हें स्वराज्य का एहसास होगा, परंतु इसके लिए केवल संसद को यह अधिकार अनुच्छेद 16(3) के तहत दिया गया। पहली बार संसद ने 1957 में इसका प्रयोग किया। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 बनाकर, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ मिला।